हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक धमाकेदार जॉब नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये जॉब निकाली गई है, परमानेंट जॉब होने वाली है। और यहाँ पे लगभग सभी ग्रेजुएट इंजीनियर हो या आप किसी भी चीज़ में अपने ग्रेजुएशन कर रखा, सभी के लिए यहाँ पे ये जॉब होने वाली है। स्पेशली कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 675 प्लस सीट्स निकाली गई हैं, स्पेशली कंप्यूटर साइंस में। तो चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा डिटेल इस पर्टिकुलर चैनल में आपको मिलेगा। कोई भी जॉब नोटिफिकेशन होती है, प्रिपरेशन होती है, यहाँ पे आपको टाइमली बेसिस पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ से अप्लाई करना है मैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये पीडीएफ में क्यूआर भी दिया हुआ है, इस क्यूआर को स्कैन करके भी आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, DSSSB आपने सुना होगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसका रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा। 16 जून से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, 15 जुलाई तक फॉर्म चलने वाला है। तो ये वीडियो आपको 14 या 15 जून को मिल रही होगी। मैंने बनाया है 14-15 जून को, आपको पता नहीं कब मिल रही होगी। ठीक है, 29 मई को ये एडवर्टीजमेंट आ गया था, लेकिन अब 16 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। फॉर्म फिल कर देना। पूरी डिटेल समझते हैं कौन कौन सी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। So DSSB invites online applications from eligible candidates for the recruitment of the post in the respect of under mentioned departments of Government of NCT of Delhi autonomous local bodies as per detail given below. Okay. So यहाँ पे पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर पोस्ट कोड 21/26, 22/26, 23/26 ऐसा करके पोस्ट कोड लिखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, जो डिपार्टमेंट होगा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर होगा। टोटल नंबर ऑफ 44 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी चीज में एलिजिबल होंगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज हैं, जिसमें आप अगर एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं मेन बात करता हूँ। ठीक है, तो फॉरेंसिक वाली भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। और कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल होंगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्या ग्रेजुएशन चाहिए, मैं आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि पीडीएफ बहुत लंबा चौड़ा है। तो पूरा डिटेल में भी समझाया गया है। देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में यहाँ पे देखो आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट निकाली गई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए की जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 125 वैकेंसी निकाली गई है। सो यू कैन इमेजिन कि 125 वैकेंसी फॉर द कंप्यूटर साइंस ओनली। आगे और दिखाता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे फीटर ग्रेड आईटीआई के लिए होगा, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर आएगा। ठीक है, ये उसके डिपार्टमेंट के अंदर है। तो डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए ये भी है, डेटा एंट्री की भी जॉब है। सबसे इंपॉर्टेंट जो जॉब कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है वो है ट्रेनी ग्रेजुएट, ट्रेनी ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, टीजीडी की जो पोस्ट है टीजीडी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर की 675 वैकेंसी, लगभग आप बोल सकते हैं 800 प्लस वैकेंसी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। और वो भी गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। डोमेस्टिक साइंस टीचर, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो बताई गई हैं 1979 में बताई गई हैं। लगभग 2000 के आसपास वैकेंसीज है यहाँ पे। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर आप एलिजिबल हो जिस भी चीज में तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पे आपको पीडीएफ में आपको वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो हर एक ब्रांच वाइज यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वाइज यहाँ पे पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आपकी नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं और सैलरी स्ट्रक्चर दिया गया। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये हमारा नहीं है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बायोलॉजी। अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। देखो यहाँ पे फिर भी सैलरी वगैरह सब कुछ हमें पे स्केल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। हमारा जो मेन जो हमारा रिक्रूटमेंट है मेन, आई थिंक वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ये अगर आप जिसमें भी आप एलिजिबल हो, सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट है जो एलिजिबल है इस वाली पोस्ट पे, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, इसमें क्या चाहिए देखो, यहाँ पे ग्रेजुएशन क्या मांगा है, यहाँ पे देख सकते हो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, तो हमारा जो मेन इंजीनियरिंग के लिए जो होता है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ बहुत लंबा चौड़ा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एचआरडी क्यूसी, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह का है। तो ये अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो आप देख सकते हो। ओके, फिर अगला हमारे पास जो है यहाँ पे असिस्टेंट फोटो, और इसमें देखो असिस्टेंट फोटो में क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, देखो यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग में ही ये। ठीक है, फोटो में अच्छा नीचे लिखा होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ मास्टर डिग्री इन फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो ये देखो पूरा हर एक पोस्ट का इन्होंने जो बना रखा है तो वो आप देख सकते हो।
ठीक है। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 81 है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, अगर साइबर फोरेंसिक की बात करूं, फोरेंसिक साइंसिंग लिमिटेड के अंदर आएगा, इसमें भी कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए निकाली गई हैं। तो बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है, इसलिए मैं अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे ये जो पे स्केल है यहाँ पे 5 का है, नॉन गेस्टेड रहेगा, ग्रुप सी की जॉब होने वाली है, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंदर ये जॉब आएगी। ठीक है। क्राइम सीन की बात करें तो यहाँ पे जूलॉजी वगैरह में मास्टर चाहिए, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपना वाला जो है टीजीटी वाला वो जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव्स हिंदी यहाँ पे भी देख सकते हो, जो अगर आप एलिजिबल हो तो इन सब में आप अप्लाई कर लेना। ठीक है। असिस्टेंट आर्काइव ग्रेड 1, यहाँ पे देखो असिस्टेंट आर्काइव ग्रेड 1 में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री विद अ पेपर ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। ये सारी चीजें आपको मांगी गई है। ओके। आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पे आते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पे आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए का जो जॉब होने वाला है, टोटल 125 वैकेंसी जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी, 34/26 है। ये पोस्ट कोड याद कर सकते हो अगर आप कंप्यूटर साइंस के हो तो। ओके। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखो जो लिखा गया है यहाँ पे, अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड इक्विवेलेंट शुड पासेस अ स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की पर सेकेंड। ठीक है। डिप्रेशंस पर सेकेंड। तो यहाँ पे टाइपिंग वगैरह आपकी टेस्ट की जाएगी। ठीक है। फीटर वगैरह की भी जॉब है यहाँ पे। ओके। आगे बढ़ते हैं और अपनी जो इंपॉर्टेंट जॉब थी टीजीटी वाले में बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंट ऑपरेटर कम मैकेनिक एसी वगैरह पे सब पे बहुत सारी जॉब निकाली गई, मतलब जहां जहां जरूरत थी दिल्ली वालों को जॉब की, वहां वहां उन्होंने जॉब निकाल दी है। ओके। डेटा प्रोसेसिंग का भी है, असिस्टेंट ग्रेड ए का न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हो डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस चलेगा, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चलेगा। बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे हैं। ठीक है। डेटा एंट्री की भी बात कर सकते हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी की भी है। ओके। नाउ दिस इज अवर जॉब दैट इज अ टीजीटी कंप्यूटर साइंस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, यहाँ पे निकाली गई है डिग्री, मतलब जॉब निकाली गई है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस बीसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टीजीटी की जॉब है वो है ग्रुप बी लेवल 7 की, और यहाँ पे आपकी नेट सैलरी 90K के आसपास आती है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी फैंटास्टिक जॉब फॉर द कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स। ठीक है। तो ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक साइंस टीचर वगैरह की है, ये सारी चीज आप सारे पोस्ट देख लेना। पूरे पोस्ट में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा पीडीएफ है। यहाँ पे 45 पेजेस का यहाँ पे पीडीएफ है। जो लास्ट आपकी जॉब है वो यहाँ पे देख सकते हो आप लेबर डिपार्टमेंट में है, सब इंस्पेक्टर की है। ठीक है। ओके। यहाँ पे सब कुछ जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होते हैं डिसेबल्ड कैटेगरी के वो मेंशन किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये सारी चीज देख लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 15 जुलाई के पहले पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जाना है https DSSB ऑनलाइन NIC.in पे जाना है और अप्लाई करना है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपए ही रखा गया है। देन यू कैन अप्लाई, दिस इज नॉट अ बिग थिंग, बिग डील, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें अगर, तो यहाँ पे 1 टायर, अगर जनरल की बात करें सिलेबस जो होगा जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होगा, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कंप्रेशन, ये होगा। ठीक है। अगर टेक्निकल की बात करें, जो टेक्निकल वाले होंगे तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ इंग्लिश वगैरह ये अब देख लेना, सेक्शन बी वगैरह जो भी है। ठीक है। आप जिस पोस्ट अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे टेक्निकल टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्निकल टीचिंग वगैरह की भी यहाँ पे जो सिलेबस है सब कुछ मेंशन किया गया। तो मतलब रिटन एग्जाम होने वाला है बेसिकली। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हो, तो सिलेक्शन मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम्स एज मेंशन बिलो। ठीक है। तो स्किल टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक एंडोरेंस टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये सारी चीजें हो सकती है, पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया। ठीक है। तो जो भी जानकारी चाहिए इस पीडीएफ में मिल जाएगी आपको ऑफिशियल साइट में जाके, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं ये शेयर कर दूंगा। ओके। जाके अप्लाई कर लो। और अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अगर आपको 16 जून के पहले वीडियो मिल गया हो तो आपको ये जो वीडियो मिल रहा होगा 16 जून के बाद, अगर तब आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसका जो डेट फॉर्म फिल करने का स्टार्ट हुआ है 16 जून से स्टार्ट हुआ है। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।